एक बात बहुत जरूरी बात है और मेरा विश्वास है कि आज से पहले आपको ये बात कोई नहीं बोला होगा प्रदीप जी। इसकी वजह है, जब यह देश आजाद हो रहा था तो महात्मा गांधी केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। वो कहे कि देश में राजतंत्र खत्म होगा। पहले हम लोग का राजा होता था, आप जानते हैं ना सब लोग। तो महात्मा गांधी बोला कोई किसी का राजा नहीं होगा, हमारा मालिक हम खुद होंगे, हमारा कोई मालिक नहीं होगा। तो देश में राजतंत्र को खत्म किया गया और प्रजातंत्र को स्थापित किया गया। प्रजातंत्र, जब प्रजातंत्र आया तो बोला गया कि भाई प्रजातंत्र ले आएंगे तो समाज में जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास में शिक्षा है, जिनके पास में संसाधन है, वो अगर कब्जा कर लेगा प्रजातंत्र पे तो कैसे चलेगा। उस पर भी विचार हुआ। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर, वो लोग सोचे कि सब बड़ा आदमी कब्जा कर लेगा तो जो गांव का गरीब आदमी है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो कैसे जिएगा इस देश में। तो बोला गया कि उसके लिए भी एक व्यवस्था होगा। तो बोला 3 तरह की व्यवस्था होगी। एक व्यवस्था लोकसभा की होगी जो दिल्ली में होगा, जिसका वोट अभी आप लोग दिए थे, और एक व्यवस्था रांची में होगा जो राज्य का देखेगा, उसको विधानसभा कहेंगे। और तीसरा व्यवस्था आप लोगों का होगा, आपकी सरकार होगी, वो गांव में होगी, उसका नाम ग्राम सभा होगा। तो लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये 3 तरह की सभाएं होंगी। और ग्राम सभा में आपका हक और अधिकार होगा। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ग्राम सभा को अधिकार नहीं मिला। आज तक आप बहुत सी पार्टियों की सरकार बनाते रहे। हम आजाद के पास आपकी सरकार बनाने की बात, आपकी सरकार कैसे बने। गांव में आपकी सरकार हो प्रदीप जी, और गांव में आपकी सरकार हो। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आपकी सरकार हो और आप ही सरकार हो, आपकी मर्जी से आपका गांव चले, क्योंकि बाहर वालों की मर्जी से आपका गांव नहीं चले। यहाँ के मालिक आप होंगे, यहाँ आपकी सरकार होगी और आप ही सरकार होंगे, यहाँ के फैसले आप होंगे। इसके लिए पंचायत मजबूत होना जरूरी है। अगर पंचायती राज व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो आपको ताकत नहीं मिलेगी। मुट्ठी भर लोगों के पास में देश का, मुट्ठी भर लोगों को देश का ताकत मिला हुआ है और आपको ताकत नहीं मिला हुआ है। ये लड़ाई आपके लिए ताकत कैसे मिले, आपको हक और अधिकार कैसे मिले, यह बात करने के लिए आए। और इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। पूरे देश में एक आंदोलन शुरू हो रहा है, यह दूसरा आंदोलन है आजादी के बाद। वो आंदोलन राजतंत्र से मुक्ति का आंदोलन था और यह आंदोलन ग्राम स्वराज का आंदोलन है। यह गांव की आजादी का आंदोलन है। यह आंदोलन पंचायती राज को आजाद कराने का आंदोलन है। यह आंदोलन आपको आजाद कराने का आंदोलन है। महात्मा गांधी का सपना था कि जब तक गांव में सरकार नहीं होगी, जब तक गांव की सरकार नहीं होगी, तब तक यह देश की आजादी अधूरी है। उस अधूरी आजादी को पूरा करने के लिए आपको, गांव की आजादी के लिए, आपको अपनी आजादी के लिए एक बार और संघर्ष करना होगा। एक बार आपको संघर्ष करना होगा। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं यह आपको सोचना होगा और इसको आपको अपने लिए लड़ाई लड़ना होगा। बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और हमारी बातों को सुना। जोहार। और अब झारखंड में जो कांग्रेस यूनियन की सरकार है, वो हर महिला को 1000 रुपया देने का वादा किया है, घोषणा कर दिया। हर महीना तो इन सब जिनकी उम्र 25 साल है, सबको 1000 रुपया मिलकर
सबके सब बच्चे फार्म भरा, 1000 रुपया सबके मिल रहा है, सब माई बहन बेटी सबके मिलते हैं। 25 बरस से जेकर उम्र ज्यादा है, हर महीना मिलता हो 1000 रुपया। झारखंड की सरकार है, कांग्रेस